बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सरत और आप देख रहे हैं सरत फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही स्पेशल एकदम डिफरेंट स्टाइल स्नैक्स की रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल बहुत ही खस्ता क्रिस्पी समोसा कचौड़ी की रेसिपी। ये दिखने में ही जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उससे भी ज्यादा मजेदार और चटपटी है। जैसा कि आगे रमजान शरीफ आने वाले हैं, तो ये रेसिपी आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो बहुत ही कम सामान के साथ जबरदस्त किस्म की रेसिपी तैयार हो जाती है। तो रेसिपी अच्छी लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शानदार किस्म की स्नैक्स की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एकदम डिफरेंट स्टाइल समोसा कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले इसका हम आटा गूंद लेते हैं। तो उसके लिए 1.5 कप मैदा डालेंगे। वजन में देखा जाए तो तकरीबन 250 ग्राम के बराबर मैदा लिया है। फ्लेवरिंग के लिए हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे और 4 से 5 टेबल स्पून पिघला हुआ घी ऐड कर लेंगे। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट किस्म की कचौरी बनाना चाह रही हैं ना, तो फिर आपने यहाँ पर घी ही इस्तेमाल करना है, ऑयल का यहाँ पर कोई काम नहीं। चलें, जब हमने कुछ भी नहीं करना, बगैर पानी डाले तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जब इस तरह से मुट्ठी बंधना शुरू हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि आप बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन में जा रही हैं। उसके बाद हाफ कप के बराबर नीम गर्म पानी ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा डालते हुए मुक्की लगाकर आटे को गूंद लेंगे। आप पानी जो है अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल आटे से आपने थोड़ी सी डो को हार्ड रखना है, या फिर जिस तरह से हम समोसे के लिए डो बनाते हैं ना, बस उसी तरह से अपने डो को तैयार कर लेना है। तो अगर आपके घर पर कोई पार्टी दावत वगैरह है, तो आप इस रेसिपी को एक दफा ट्राई कीजिएगा। यकीन करें, मेहमान आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये रेसिपी आपने कैसे बनाई। चलें जी, डो का एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। इसके ऊपर हल्का सा घी अप्लाई कर लेंगे ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो जाए। कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट के लिए साइड पर रख देंगे। तो जब तक डो हमारी रेस्ट पे है, चलिए दूसरी तरफ शानदार किस्म की इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो 3 अदद आलुओं को बॉयल कर लेने के बाद मैश करके मैंने रख लिया था। एक छोटे साइज की प्याज को रफली सा चॉप कर शामिल कर लेंगे। साथ के साथ ही 2 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे। थोड़े से पत्ते हरे धनिए के भी डालेंगे और साथ के साथ ही 1 टीस्पून नमक डलेगा। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डलेगा। अगली जो चीज इसमें जाएगी वो है जीरा पाउडर। 1 टीस्पून काफी होगा। चटपटे से फ्लेवर के लिए इसमें हम 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। इसके अलावा हाफ टी स्पून खुशबूदार मिक्स गरम मसाला शामिल कर लेंगे और एंड पे एक दर्द लेमन को इस तरह से निचोड़ लेंगे। अगर आपके पास लेमन और चाट मसाला अवेलेबल नहीं है ना, तो फिर आप इसकी जगह पर 1 टीस्पून आमचूर पाउडर भी डाल सकती हैं। हल्दी जो है मैं नहीं डाल रही, अगर आप कलर के लिए डालना चाह रही हैं तो आप डाल सकती हैं। चलें जी, सारे मसाले शामिल कर लेने के बाद अब हम हाथ के साथ सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद आप चाहें तो इस स्टेज पर नमक मिर्च भी चेक कर सकती हैं। अगर कोई चीज आपको कम लगे तो मजीद ऐड कर लीजिएगा। चलें, ये स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है, इसे साइड पर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास 5 टेबल स्पून के बराबर पिघला हुआ घी। अब इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। उसके बाद इसे आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको ये पेस्ट थोड़ा पतला लगे तो आप इसमें 1 टीस्पून मजीद कॉर्नफ्लोर डाल सकती हैं। चलें जी, ये भी रेडी हो चुका है, इसे भी साइड पर कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ डो को रखे हुए आधा घंटा गुजर चुका है, तो आप यहाँ पर देख सकती हैं ये अच्छे से स्मूथ भी हो चुकी है। अब डो को उठाएंगे और काउंटर पर रखेंगे। अब छुरी के साथ इस तरह से डो को 4 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे और 4 पीस से अगेन 8 पीस बना लेंगे, या फिर जिस तरह से हम पिज्जा की कटिंग करते हैं ना, बस उसी तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। चलिए, जब एक पोर्शन को उठाएंगे और इस तरह से मीडियम साइज का पेड़ा बना लेंगे। तो टोटल यहाँ पर मेरे 8 पेड़े तैयार हो चुके हैं। चलिए जी, इनको साइड पर रख लेंगे। अब एक पेड़े को लेंगे, काउंटर पर रखेंगे और इस तरह से छोटे साइज की रोटी बेल लेंगे। आप इसे पूरी भी कह सकते हैं या फिर शीट भी कह सकती हैं। तो सेम प्रोसीजर करते हुए बाकी पेड़ों के भी हम ऐसे ही शीट्स तैयार कर लेंगे। अब जो हमने रोटियां बेली थी ना, एक एक करके उनके ऊपर ये वाला पेस्ट जो है वो लगाते जाएंगे। इस पेस्ट को आपने अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेना है और जब आप पेस्ट लगा लें, उसके बाद आपने थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने दूसरी रोटी को उठाकर इसके ऊपर इस तरह से फ्लिप कर देना है। बस यही स्टेप करते हुए आपने 8 रोटियों को इसी तरह से सेट कर लेना है। तो इसी दौरान अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल सके। तो एक और बात मैं आपको बताती चलूं कि आखिरी वाली रोटी के ऊपर आपने ये पेस्ट नहीं लगाना, बल्कि मैदा छिड़क लेने के बाद आपने लंबाई रुख में पतली सी रोटी बेल लेनी है। तो इस रोटी की जो लंबाई है वो तकरीबन 20 इंच के बराबर और चौड़ाई जो है वो तकरीबन 14 इंच के बराबर होनी चाहिए।
चलिए जी, रोटी बेल लेने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो पेस्ट हमने बना के रखा हुआ था ना, अगेन रोटी के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। तो अब की बार पेस्ट लगाने के बाद इसके ऊपर मैदा छिड़कने की जरूरत नहीं है। एक किनारे से रोटी को पकड़ेंगे और इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। फोल्डिंग करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने थोड़ा टाइट हाथ से ये काम करना है। अगर आपने थोड़ा हाथ लूज कर ये काम किया ना, तो जब आप इसकी कटिंग करेंगे ना, तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पेश आएगी। रोल बना लेने के बाद हल्का सा इवन कर लेंगे। उसके बाद तेज छुरी के साथ आपने 1/2 इंच के फासले पर इस तरह से इसकी कटिंग करते जाना है। तो माशाल्लाह से अभी मैं आपको चेक भी कराती हूँ। ये देखिए कितनी ज्यादा इसमें लेयर्स क्रिएट हो चुकी हैं। चलिए जब कटे हुए पीसेस को साइड पर रखेंगे और इनमें से 2 पीस ले लेंगे। अब उनमें से 2 पीस ले लेंगे और एक को इस तरह से काउंटर पर रखकर हाथों के साथ हल्का सा प्रेस करेंगे, तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये फ्लैट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने किसी भी किस्म की रोलिंग पिन का इस्तेमाल नहीं करना। तो जिस साइड पर ज्यादा लेयर्स हो उसे आपने नीचे की तरफ रखना है। अब 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर स्टफिंग को इस तरह से इसके सेंटर में रखेंगे और दूसरे फ्लैट की हुई शीट को इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। तो इस वाली शीट को भी अपने ध्यान से रखना है। जिस साइड पर ज्यादा लेयर्स हो वो अपने ऊपर वाली साइड पर करनी है। उसके बाद किनारों से प्रेस करते हुए अच्छे से लॉक कर देंगे। अब इसे मजीद खूबसूरत लुक देने के लिए बाहर वाली साइड पर इस तरह से डिजाइन क्रिएट कर लेंगे, जिसके लिए आपने उंगली और अंगूठे की मदद से डो को पिंच करते हुए फ्लैट कर लेना है और उसके बाद अंदर की तरफ मोटे हुए डिजाइन बना लेना है। बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपने सारे के सारे स्नैक्स तैयार कर लेने हैं। तो तैयार करते वक्त आपने एक बात का बस ख्याल रखना है कि इसमें आलू की स्टफिंग बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। मुनासिब से आपने इसकी मिकदार रखनी है। तो दूसरी तरफ ऑयल मैंने पहले ही मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके समोसा कचौरी को उठाएंगे और ऑयल में ड्रॉप करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप ऑयल का टेम्परेचर भी चेक कर सकती हैं कितना मैंने लो रखा है। जब एक साइड क्रिस्पी हो जाए और आपकी मर्जी का कलर आ जाए, तब आपने इस तरह से इसकी साइड को चेंज कर लेना है। और टोटल इसे हमने लो से फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करना है, या फिर तब तक फ्राई करना है जब तक इनके ऊपर लाइट गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता और ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इनके ऊपर कलर आ चुका है। बस जी इसी स्टेज पर अब हम इन्हें इस तरह से निकाल लेंगे और बाकी बैच को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और बीच बीच में आपने इसकी साइड को चेंज करते रहना है ताकि चारों तरफ से ये इक्वल ही फ्राई हो। अब इन्हें सर्व कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, चलिए जी इसकी फाइनल लुक चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी शानदार, कितनी मजे की, बहुत ही क्रिस्पी, बड़ी ही खस्ता, कुड़कड़ी, करारी, चटपटी सी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल समोसा कचौड़ी की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन गर्मा गर्म स्नैक्स को हम केचप के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो धनिया पुदीने के रायते के साथ भी सर्व कर सकती हैं। तो रमजान शरीफ में इफ्तारी के टाइम पर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। यकीन करिए आपके इफ्तार की टेबल को 4 चांद ही लगा देंगी इंशाल्लाह ताला। तो माशाल्लाह से आप यहाँ पर देख सकती हैं समोसा कचौरी की जो लेयर्स हैं वो कितनी जबरदस्त किस्म की तैयार हुई हैं। तो ये कितनी ज्यादा क्रिस्पी और खस्ता है, अभी मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।